विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के चौंकाने वाले नतीजों ने देश की सियासत में हलचल तेज कर दी है। सालों से भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला मानी जाने वाली इस सीट पर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। 3 दशक पुराने इस बीजेपी गढ़ के ढहने के बाद अब विपक्षी दल आक्रामक हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस हार को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया और बीजेपी पर करारा तंज कसते हुए लिखा कि भगवान को नचाने का अहंकार रखने वालों को आखिरकार भगवान ने ही अपनी धुन पर नचा दिया है। उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए आगे कहा कि जो लोग खुद को भगवान से भी ऊपर समझने की भूल कर रहे थे, भगवान ने उन्हें चलती गाड़ी से नीचे उतार फेंका है और इसके साथ ही उनके घमंड का सारा बुखार भी उतार दिया है। अखिलेश यादव के इस बयान ने बिहार से लेकर यूपी की राजनीति तक नया सियासी पारा चढ़ा दिया है। अखिलेश यादव ने इस चुनावी नतीजे को युवाओं की अटूट एकता और उनके अभिभावकों के गुस्से का संयुक्त परिणाम बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में वोट चोरी, पेपर लीक, नौकरियों की हेराफेरी, आरक्षण में कटौती, बढ़ती महंगाई और युवाओं पर लगातार हो रहे प्रहारों की वजह से जनता में भारी नाराजगी थी। अखिलेश के मुताबिक बांकीपुर का ये जनमत सिर्फ एक सीट का चुनाव परिणाम नहीं है, बल्कि सत्ता के अहंकार के खिलाफ आम जनता के आक्रोश का सीधा जवाब है। सपा प्रमुख ने इस नतीजे को डबल इंजन सरकार की डबल हार करार दिया। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर में मिली यह शिकस्त देश की राजनीति में एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की सबसे सुरक्षित और पारंपरिक मानी जाने वाली सीटें भी अब उन्हें हार से नहीं बचा पाएगी। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में स्थिति ऐसी होगी कि बीजेपी का टिकट मांगने वाला व्यक्ति ढूंढने के लिए पार्टी नेताओं को ड्रोन और दूरबीन का सहारा लेना पड़ेगा। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की इस धमाकेदार एंट्री और बीजेपी के किले में सेंधमारी के बाद अब राष्ट्रीय राजनीति में नए कयास लगाए जाने लगे हैं। अखिलेश यादव के इस चुभते हुए हमले के बाद बीजेपी और सहयोगी दलों की तरफ से भी पलटवार की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल बांकीपुर का ये जनादेश विपक्षी खेमे को नए हथियार दे गया है और बीजेपी के भीतर मंथन का दौर तेज कर दिया है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।